अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से रंग ढंग कबाब, जो कि दावत के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप दावत वगैरह में ये बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। जैसे हम बनाते हैं ना, कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, कोई सालन वगैरह, तो आप उसकी जगह पे ये जब सालन बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने चिकन का कीमा लिया है, आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है। कीमा जो आप इस्तेमाल करेंगे ना वो थाइस का लीजिएगा। उसमें हल्की फुल्की सी चर्बी होती है और नरम गोश्त होता है ना, तो उसके कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एक मैंने प्याज ले ली थी जिसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। बस अगर आप चॉपर में डाल के चॉप कर रहे हैं तो वो भी सही है, या आप वैसे ही चॉप कर रहे हैं छुरी से तो वो भी बारीक बारीक चॉप करिएगा, ठीक है। अगर मोटी प्याज होती है ना तो फिर कबाब हमारे टूटते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी ली थी, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 2 से 3 चुटकी काली मिर्चें हैं और आधी चम्मच चाट मसाला था और आधी चम्मच नमक मैंने लिया था, ठीक है। और गरम मसाला जो मैंने डाला है वो भी 2 से 3 चुटकी ही गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि मिर्चें हम डाल रहे हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और ये देखें, मैंने धनिया लिया था, आधी गड्डी धनिया ले लिया है, जिसमें से मैंने आधा भी डाल दिया है और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरह करना है इनको, ताकि मसाले सारे चिकन के कीमे के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सही तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद कबाब बनाना शुरू करेंगे। चलें, 10 मिनट हो गए थे और ये देखें चिकन में मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं ऑयल डालूँगी तवे पे। ये देखें, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया और पानी लगाएंगे हाथ में और इसके छोटे छोटे कबाब बनाकर और तवे पे रखते जाएंगे। ये देखिए, पहले इस तरह गोल कर लेंगे जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं और उसके बाद इस तरह थोड़ा फैला देंगे। बस थोड़े छोटे छोटे ही कबाब बनाएंगे। ये देखें, और ये चिकन का कीमा होता है ना, तो ये जिसे हम छोटे बना रहे हैं ना तो ये इसी साइज़ के रहेंगे, बिल्कुल भी ये फ्राई होने के बाद छोटे नहीं होंगे। तो इसलिए बस ये एक ही साइज़, मतलब इसी तरह के हमें सारे बनाने हैं। पानी लगाते जाएंगे, या ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, तो मतलब ये अच्छे से ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है हाथ में। ये देखें, जितने तवे पे आ रहे थे मैंने डाल दिए हैं। अब इनको पलट देंगे। जो हमने पहले डाले थे वो पलट देंगे, उनमें हल्का हल्का सा कलर आ गया है। दोनों साइड से अच्छे से सेकने हैं हमें। ये देखें, और ये ज़्यादा मोटे बड़े कबाब नहीं हैं, ये जल्दी से ही पक जाते हैं। बस 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। ये देखें, ये मैं सारे पलटती जा रही हूँ। अब जैसे जैसे इसमें जगह बनती जाएगी मैं और डाल दूँगी इसमें। ये देखें, अब थोड़ी जगह आपको नज़र आ रही है। अब इसमें मैंने, ये देखें, और मैंने बना कर रख दिए थे। अब इसको ढक के 1 से 2 मिनट और पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर तक पूरे पक जाए। ये देखें, ये अच्छे से पक गए हैं। और जो ज़्यादा जिस पे कलर आ गया वो एक साइड पे करेंगे, और जिन पे अभी कलर नहीं आया है उनको थोड़ा और सेक लेंगे पलट कर। ये देखें, ये अच्छे से पक गए हैं। जो उस साइड पे थोड़े नज़र आ रहे हैं उन पे अभी कलर नहीं आया है। ये देखिए, इसको मैं पलट रही हूँ। ये देखें, ये सारे कबाब हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब जो हमें इसका मसाला तैयार करना है वो कर लेते हैं। ये देखें, 2 चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ और 1 चम्मच में इसमें बटर डाल रही हूँ। ये देखें, मक्खन डालकर भी इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। प्याज जिस तरह हम सालन के लिए कट करते हैं ना, थोड़ी बारीक करते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी मोटी कट करनी है। ये देखें, अब ये 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने डाल दी है। अब इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्की सी, मतलब बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ये इतना हम पकाएंगे इसको।
और बटर डालने से इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बटर ज़रूर डालें। ये देखिए मैंने प्याज डाल दी थी और ये हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, बस ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को, क्योंकि अभी कबाब के साथ भी थोड़ी पकेगी तो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब ये देखें, एक टमाटर लिया बड़े साइज़ का, इसको भी लंबाई में कट कर लिया, और एक मैंने शिमला मिर्ची ली है। ठीक है, अगर आपके पास और कलर वाली भी शिमला मिर्ची है, जैसे पीली होती है या रेड होती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये कलरफुल कबाब बन रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ग्रीन ही डाली है। ठीक है, अब ये देखें, इनको मिक्स कर लेंगे और इसमें मसाले जो जाएंगे वो भी बहुत कम जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, रेड, ग्रीन और वाइट। इनको भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही इनको पकाना है। मतलब ज़्यादा पकाने से इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी वो नहीं आता जो मतलब होना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया, आधी चम्मच से थोड़ा नमक कम डाला है, क्योंकि कबाब में भी नमक है। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है मैंने आधी चम्मच। ये देखें, काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच से थोड़ी कम। कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसमें। ये देखें, आधी चम्मच में कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। और ये देखें, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। बस अब यही मसाले जाएंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मुझे अभी इसमें हरी मिर्चें कट करके डालनी है, तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखें, 5 मैंने हरी मिर्चें ली और जिसमें 2 पीस कर लिए। ये देखें, लंबाई में मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ये मैंने डाल दिए। थोड़ा सा इनको पकाना है, उसके बाद हम इसमें कबाब जो हमने तैयार किए हैं वो शामिल कर देंगे। ये देखें, ये कबाब में डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जो हमारे सालन बना था कबाब का, रंग ढंग कबाब, बहुत ही मज़े के बने थे। और उसी टाइम पे ये हमारे पूरे ख़त्म हो गए थे, इतने मज़े के सबको लगे थे। और इसके साथ मैंने बनाया था ज़ीरे का रायता। ज़ीरे का रायता इसलिए बनाया था क्योंकि ये थोड़ा होता है ना कि थोड़ी ग्रेवी हो तो मतलब अच्छे से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने ज़ीरे का रायता इसके साथ बनाया था। तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये डिश। ये देखिए, अब इसमें मैं आधा लेमन डालूँगी, लेमन का जूस डालना है, तो ये मैंने हाफ़ कर लिया है लेमन। अब इसका जूस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी शिमला मिर्ची का ग्रीन ही कलर है और टमाटर का रेड ही कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह के होने चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए इतना हमें पकाना है। और ये बिल्कुल तैयार है। दावत में आप बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, तो आप इस तरह बना सकते हैं। कितना आसान है इनको बनाना। ये 15 से 20 मिनट में आप ये डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चिकन का कीमा हमने लिया है तो उसमें तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। ये देखें, जो आधा धनिया मैंने बचाया था ना, ये मैंने अब डाल दिया है। अब इसको मिक्स करते हैं। ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको निकालते हैं हम प्लेट में, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, चलें, ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें कोयले का धुआं लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे भी टेस्ट इसका। तो ये देखें, अब मैं प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, लग रहे हैं ना मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही जूसी कबाब बने थे। तो आप ये बनाएंगे ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।